हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो शॉकिंग न्यूज़ की सीरीज़ में अब एक और न्यूज़ ऐड हो चुकी है। एक और जो न्यू अनाउंसमेंट है वो यहाँ के स्पेशली पीएम ने आज कर दी है 13 ऑफ जुलाई को। प्रॉबेबली ये जो वीडियो है आप 14 ऑफ जुलाई को देखोगे। तो क्या है वो अनाउंसमेंट, किस पे इम्पैक्ट होगा, स्पेशली बिकॉज जो लोग आ चुके हैं, आने वाले हैं, दोनों पे ही इस जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि क्या चल रहा है, क्या होगा आने वाले टाइम में यूके के वीज़ास में चेंजेस को लेके। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। तो डू सब्सक्राइब गाइस इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने पहले ही बोला, आज है 13 ऑफ जुलाई एंड जो ये वीडियो है आप 14 ऑफ जुलाई को देख पाओगे। तो आज के दिन 13 ऑफ जुलाई को यूके के पीएम ने करी है एक कॉन्फ्रेंस, एंड उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है यहाँ के करंट इश्यूज़ को लेके एंड उनके क्या प्लान है उन इश्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए। तो पहले मैं इश्यूज़ की बात करती हूँ। जो इश्यूज़ है यहाँ पे सबसे बड़ा है महंगाई, और उसके अलावा यहाँ पे है पब्लिक सेक्टर की सैलरीज। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग होते हैं, स्पेशली टीचर्स, डॉक्टर्स, वो यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे काफ़ी स्ट्राइक्स चल रही हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। डॉक्टर 5 डेज के लिए कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कभी टीचर, कभी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, अलग अलग लोग स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैलरीज को लेके। तो इन्हीं स्ट्राइक के चलते हुए आज जो यूके के पीएम है ऋषि सुनक, उन्होंने करी है कॉन्फ्रेंस एंड उन्होंने बोला है कि उन्हें पता है कि जो सैलरीज है इंक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पे महंगाई इंक्रीज हो रही है एंड वो प्लान कर रहे हैं सैलरीज को इंक्रीज करने के लिए। एंड वो काफ़ी ऐसे वेज फाइंड कर रहे हैं जिससे कि सैलरीज का जो अमाउंट है वो निकल पाए। तो उन्होंने बोला है कि अगर तो वो अपनी कंट्री से ही सैलरीज का अकाउंट निकालेंगे तो ऑफकोर्स उनको जो लोगों का टैक्स है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो नहीं चाहते कि वो लोगों पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाले, क्योंकि अगर वो टैक्स इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली फिर लोगों की सैलरीज कम पड़ेगी, महंगाई का इशू सेम ही रहेगा, बल्कि ये सारा जो सर्कल है वो और इंक्रीज होगा। तो उन्होंने बोला टैक्स को इंक्रीज करने की जगह पे अब ये देख रहे हैं कि वो और कहाँ से पैसा लाएं। तो वेस्ट में यही है कि जो लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे वीज़ास ले रहे हैं, उनका प्लान ये है कि ये जो पैसे हैं वो उनसे लिए जाएं। अब वो पैसे उनसे लिए कैसे जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉर्मल सा वे है, सिंपल सा वे है कि जो भी वीज़ा फीस है जो वो पे करके यहाँ पे आते हैं, जब आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो, हर डिफरेंट वीज़ा की डिफरेंट फीस होती है। 100 पाउंड से लेके कुछ की तो कम भी होती है, यहाँ पे कुछ की थाउजेंड्स तक चली जाती हैं फीस। तो उस फीस को अब वो इंक्रीज करेंगे इन नेक्स्ट फ्यूचर, इन नेक्स्ट सम मंथ, जिससे कि उनको लगता है कि यहाँ पे काफ़ी मनी आएगी। ऑफ कोर्स आएगी अगर वीज़ा फीस इंक्रीज होगी, क्योंकि इस टाइम पे माइग्रेशन एक इशू है, उसके अलावा यहाँ पे महंगाई इशू है। तो अगर माइग्रेशन को ही वो अब क्या बोलते हैं हमारे इंडिया के पीएम, आपदा को अवसर में बदल रहे हैं वो एक तरह से, कि वो जो यहाँ पे माइग्रेशन होके लोग आते हैं उनसे अब एक्स्ट्रा मनी लेंगे। ना सिर्फ वीज़ा फीस इंक्रीज होगी, उन्होंने ये भी बोला है कि जो एनएचएस चार्जेस होते हैं, आईजीएचएस चार्जेस, नेशनल हेल्थ सर चार्जेस, जो कि आपको आके यहाँ पे देने पड़ते हैं आने से पहले यहाँ पे मेडिकल के लिए, उसे भी वो इंक्रीज करेंगे। इस टाइम पे काफ़ी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज है जिनमें आपको कोई भी आईएचएस चार्जेस नहीं देना पड़ता, जैसे कि अगर आप हेल्थ केयर में आते हो तो आपका आईएचएस टोटली फ्री होता है, आपको ओनली वीज़ा फीस पे करनी पड़ती है। पर आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि जो आईएचएस चार्जेस हैं वो जो हेल्थ केयर वाले हैं उनको भी पे करना पड़े। ये बात भी काफ़ी पिछले मंथ से चल रही है कि आईएचएस चार्जेस पे करना पड़ेगा हेल्थ केयर वालों को आने वाले फ्यूचर में। तो अब जो चेंजेस होंगे इसमें कुछ श्योर नहीं है, कि हो सकता है कि उनको चार्जेस पे करने पड़े। उसके अलावा जो लोग इस टाइम पे हंड्रेड्स में पे कर रहे थे, लाइक जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, उनको कुछ अराउंड 427 पाउंड पे करने पड़ते हैं ईयरली। तो जितने ईयर के लिए वो आते हैं, लाइक सम टाइम 1.5 ईयर का वीज़ा होता है, सम टाइम 2 ईयर का वीज़ा होता है, उसी के अकॉर्डिंग 427 एक साल के अकॉर्डिंग उनको पे करने पड़ते हैं। पर आने वाले टाइम में उन्होंने बोला है कि ये जो हंड्रेड्स के अमाउंट है वो थाउजेंड्स में
जाएगा। यहाँ पे कुछ दिन पहले वैसे भी जो यहाँ के एमपीज थे 25, जिस पे मैंने पिछली वीडियो बनाए थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रपोजल दिए थे यहाँ पे जो माइग्रेशन है उनको कम करने के लिए। जो माइग्रेट होकर लोग आते हैं उन्होंने बोला कि उन्हें कम होना चाहिए। तो उसमें जो एक प्रपोजल ये भी था कि इमिग्रेशन जो हेल्थ चार्जेस है उसे इंक्रीज कर दिया जाए। उस प्रपोजल में उन्होंने ये बोला था कि 2700 अराउंड 2700 पाउंड एक पर्सन को 1 ईयर के लिए पे करना चाहिए अगर उन्होंने यूके में आना है। तो इस जो प्रपोजल है, जो ये न्यूज़ है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी यही बोला गया है कि थाउजेंड्स में जाएगा। अगर अराउंड 2700 पाउंड एक ईयर का होगा तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होगी गाइस। 2700 पाउंड सिर्फ आपको हेल्थ चार्जेस के लिए पे करने हैं 1 ईयर के लिए। और सपोज करो जो लोग यहाँ पे आते हैं स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, वो 5 ईयर के लिए आते हैं, और जो फैमिलीज आती हैं उनके लिए कॉस्ट बहुत ही इंक्रीज होगी। 2700 पाउंड अगर एक ईयर के लिए आप पे कर रहे हो तो 5 ईयर के लिए आपका 13,000 से ज़्यादा की कॉस्ट होगी सिर्फ IHS चार्जेस की एक पर्सन की। और जो 2 to 4 फैमिलीज वाले लोग आते हैं तो उनके लिए तो अराउंड 20 to 25,000 तो नॉर्मली सिर्फ 2 बंदों के लिए IHS चार्जेस ही हो जाएगा। और रही बात जो पैसे दे के यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेते हैं, उनको पहले ही यहाँ पे लाइक कुछ लैक्स में पे करके आते हैं। 15 से 20 लाख इंडिया का लोग नॉर्मल इस टाइम पे ले रहे हैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप देने का, जिसमें कि कोई IHS चार्जेस है ही नहीं। तो आने वाले टाइम में काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है यूके आना। इसके अलावा मैं अभी जो वीज़ा फीस है उसकी तो बात कर ही नहीं रही, वो कितनी इंक्रीज होती है ये भी आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि वो इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने वाला। इसका इम्पैक्ट सिर्फ आने वाले लोगों पे नहीं पड़ने वाला। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, इस टाइम पे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वो अगर अपना वीज़ा इन फ्यूचर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे या फिर किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें भी IHS चार्जेस उतने ही पे करने पड़ेंगे, उतनी ही फीस पे करनी पड़ेगी। जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं, हो सकता है कि अगर आने वाले फ्यूचर में IHS चार्जेस पे करने पड़े, जो वीज़ा की एक्सटेंशन होगी तब IHS चार्जेस इंक्रीज होंगे। तो ओवरऑल जो भी यहाँ का सिटीजन नहीं है, जिसको कोई भी वीज़ा चाहिए यहाँ पे यूके में आके, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है। तो ये अब लागू कब होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे अब ये कमेंट करेंगे, आई नो, कि हमारी प्रोसेसिंग में फाइल है, हमारा वीज़ा आने वाला है, हमारा कैश आ चुका है, हम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक अनाउंसमेंट हुई है जस्ट इन कॉन्फ्रेंस। अभी इस पे कोई लॉ नहीं बना है, लॉ कुछ मंथ में बनेगा। उनको उस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने स्पेशली यही बोला है कि आने वाले कुछ मंथ्स में इन लॉ को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इन प्रॉपर प्लान, प्रॉपर फिगर्स बताएंगे वो कि कितना अमाउंट किस वीज़ा के लिए इंक्रीज हो रहा है, कितनी फीस। ऑफ कोर्स वो जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ ही जाएगा जब भी फीस चेंज होगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल कुछ मंथ्स के लिए, प्रॉबेबली इन ईयर 2023 तक तो खैर मुझे नहीं लगता कि ये लॉ हो पाएंगे इम्प्लीमेंट, पर इन ईयर 2024 हो सकता है कि जो न्यू फीस है, जो न्यू चार्जेस हैं वो हो जाए। तो क्या होगा, कितने होंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर फॉर नाउ, फॉर जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रॉपर ऑफिशियल प्लान के साथ नहीं होती तब तक आप सेफ हो। पर कब तक ये बोलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है कि कब यूके अपनी ऑफिशियल साइट पे डाल दे कि इतनी डेट से इतने चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो फॉर नाउ तो अभी तक तो नहीं है। जिनकी प्रोसेसिंग हो रही है, होपफुली आपकी प्रोसेसिंग स्मूथली हो जाए, जितनी कॉस्ट अब है उतने में ही। तो प्रपोजल का भी जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था ये प्रपोजल ऐसे ही है, यूके की गवर्नमेंट इनमें से कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो धीरे धीरे जो इसके इफेक्ट है वो नज़र आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों वे से देखा जा सकता है। हो सकता है कि इससे माइग्रेशन कम हो, जो कि एक्चुअल में होगी ही। इतनी कॉस्ट दे के आना थोड़ा सा हार्ड होगा लोगों के लिए, तो माइग्रेशन तो थोड़ी कम होगी ही। उसके अलावा यूके की गवर्नमेंट को इससे जो मनी है वो तो मिल ही रही है, उनकी इनकम तो हो ही रही है। उन्होंने खुद बोला है कि उनको ऐसा लगता है कि 1 मिलियन GBP पाउंड वो इससे अर्न करेंगे, जो लोग यहाँ पे इतनी फीस दे के आएंगे। तो ये थी आज की क्विक अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस।